महाराष्ट्र में जल्द चुनावी जंग देखने को मिलेगी। चुनाव आयोग इसको लेकर मंथन चिंतन कर रहा है। उम्मीद है इसी हफ्ते विधानसभा चुनाव को लेकर संकेत मिल जाएंगे, तारीखें आ जाएंगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा का इंतजार सबको है। चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र की सियासत में तोहफों की झड़ी लग चुकी है। पहले मदरसे और अब एकनाथ शिंदे सरकार के एक फैसले ने चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। ओबीसी आरक्षण से लेकर लाडली बहन योजना हो या महाराष्ट्र में मदरसों के शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी हो, लगातार एक के बाद एक तोहफे महायुति सरकार, शिंदे सरकार जनता को दे रही है, जिससे मुंबई महाराष्ट्र वाले मौज ही करते दिखाई पड़ रहे हैं। शिंदे सरकार ने मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल नाकों पर भी हल्के वाहनों का टोल हटा दिया है। जी हाँ, इसलिए हमने शुरुआत में कहा कि तोहफों की झड़ी लगाई जा रही है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक बैठक में यह तय किया है कि विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई वालों को बड़ा तोहफा दिया जाए। ऐलान के साथ कैबिनेट के फैसले के मुताबिक मुंबई के अंदर आने वाले सभी 5 टोल नाकों पर छोटी और हल्की गाड़ियों का कोई टोल नहीं लिया जाएगा। खुद एकनाथ शिंदे ने इसका ऐलान किया। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में कुल 16 बड़े फैसले किए गए थे, जिनमें महाराष्ट्र में मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब ज्यादा वेतन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। मदरसों में शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए का प्रस्ताव भी पारित हुआ। एक और बड़ा तोहफा चुनावी समीकरण के लिहाज से देखे जाने की बात कही जा रही है। खैर, वापस अगर टोल पर लौटे तो विपक्षी पार्टियां इन तोहफों को तोड़ के तौर पर देखने के लिए कोशिश कर रही हैं। यानी ये जो ऐलान हो रहा है, इसका तोड़ क्या निकाला जाए। इंडी गठबंधन, महाविकास अघाड़ी इस समय उसी पर चर्चा कर रही है। जिन पर टोल नहीं लगेंगे वो बता दें आपको, दहिसर टोल नाका, मुलुंड टोल नाका, वाशी टोल नाका, औरौली टोल नाका, तिनहात नाका इसमें शामिल है। 5 ऐसे नाके हैं जो कि टोल टैक्स फ्री किए गए हैं छोटी गाड़ियों के लिए। महाराष्ट्र सरकार चुनाव से पहले एक के बाद एक अहम घोषणाएं कर रही है। महाराष्ट्र लाडली बहन योजना शुरू की गई थी। इससे पहले आपको ध्यान होगा, सरकार राज्य की महिला नागरिकों को वित्तीय सहायता के रूप में 1500 रुपए महीने दे रही है। बीते दिनों महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी के हित में बड़ा फैसला लिया था। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र में ओबीसी से गैर क्रीमी लेयर की जो एक तरीके से कह लीजिए विंडो है, उसे 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से मांग की है कि ओबीसी में क्रीमी लेयर तय करने का जो मौजूदा जो उसका मानक है, जो सीमा है 8 लाख रुपए की, उसे 15 लाख कर दिया जाए। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने ओबीसी के अलावा अनुसूचित जाति के वोटर्स को भी लुभाने का दाव चला है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने बीते दिनों राज्य अनुसूचित आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश पर मुहर लगा दी। इसे अगले विधानमंडल के सत्र में पेश किया जाएगा। सियासी पंडित महाराष्ट्र सरकार के इन फैसलों को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। ओबीसी और एसटी जाति के अलावा महिलाओं को टारगेट करके एकनाथ शिंदे सरकार इंडी अलायंस को भी टेंशन दे रही है। महायुति सरकार महाविकास अघाड़ी को टेंशन दे रही है। दरअसल देखा जाए तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन सही नहीं था। लोकसभा चुनाव के नतीजों से देखें तो विधानसभा चुनाव में वो न दोहराया जाए, इसलिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार बहुत फूंक कर कदम रख रही है। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना सरकार ऐसे फैसले ले रही है जिसका असर चुनाव के पक्ष में दिखाई पड़े। ये कदम महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की ओर से ओबीसी, महिला और एससी वोटर्स को लुभाने के लिए उठाए जा रहे हैं, ऐसी चर्चा है। अब इंडी अलायंस और शरद पवार को इसकी काट ढूंढने की जरूरत है। वहीं चुनाव की तारीखों को लेकर भी चर्चा तेज है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है बहुत जल्द। महाराष्ट्र में माना यह जा रहा है कि 1 या 2 चरण में वोटिंग होगी। ज्यादातर संभावना 1 चरण में है। पूरे राज्य में 1 चरण में ही वोटिंग कराई जाएगी। इससे पहले 2 से 3 चरणों में चुनाव कराए गए थे। 26 नवंबर को महाराष्ट्र का और 29 दिसंबर को झारखंड की सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। चुनाव के ऐलान को लेकर राजनीतिक हलकों में हटकलें तेज हैं। चुनाव को लेकर धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन इस बीच महायुति की एक के बाद एक तोहफों के ऐलान ने इंडी गठबंधन की महाविकास अघाड़ी की नींद जरूर उड़ा रखी है। सीट शेयरिंग के साथ साथ अब जिस तरीके से महायुति सरकार हर तबके को लुभाने की कोशिश कर रही है, निश्चित तौर पर महाविकास अघाड़ी के लिए, इंडी अलायंस के लिए ये परेशानी का सबब है। देखना यह है कि ये लोग अब इसका काट चुनाव से पहले कैसे खोजते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।